पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने न्यू अफगान एड पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान के फ़ौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट तबाह, अफगान पुलिस हेडक्वार्टर और जाकिर खेल पोस्ट भी तबाह। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फ़ौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफगान गोल्फ पोस्ट तबाह कर दी। डेल्टा पोस्ट भी तबाह। ज़ौबा सेक्टर साउथ कॉम्प्लेक्स के करीब अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे मारे गए, 450 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 135 हो गई। 89 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गई। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार और खोस्त में अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। जहाँ भी हमला हुआ पाकिस्तानी अफवाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन में अब तक पाक फ़ौज के 12 जवान शहीद, 27 ज़ख्मी और 1 लापता है। 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग में मुदाखलत करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया, मैं करता, लेकिन आप जानते हैं मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और अजीम जनरल हैं, अजीम क़यादत है। ये वो 2 शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा, आप हमारे मेहमान रहे, आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने मिलकर जंग लड़ी। 9/11 के बाद हम पर अमरीका का इल्ज़ाम रहा कि हम हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। हम आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कराते रहे, मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी। आप हमारी गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की कि दुश्मनों के हलीफ ना बने, आनत ना करें। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर ज़मानत कोई नहीं थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। रिवायत, सकाफ़त और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अंदाज से कहा, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा है कि अफगान तालिबान अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्द ग्रुप्स को महफूज पनागाहें फ़राहम की हुई हैं। तालिबान क़यादत की जानिब से दहशतगर्द ग्रुप्स की सरपरस्ती दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और मुल्क के दिफा के लिए कार्रवाई कर रहा है। तालिबान क़यादत दहशतगर्द ग्रुप्स को कंट्रोल करने में नाकाम रही। अफगान क़यादत को दुनिया में अपना एतमाद बहाल करना होगा कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। पेशावर में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमलों में 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्ज़िमान फरार हो गए। बनू और हंगू में पुलिस चेक पोस्टों पर फायरिंग और हमले। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करके हमले पसपा कर दिए। दहशतगर्द फरार हो गए। बनू शहर में एमरजेंसी नाफिज। बनू की तमाम शाहराहों और चौकियों पर पुलिस तैनात। कोहाट शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस चौकियाँ कायम कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान से खुश नहीं हूँ, मगर जुमे तक मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ।
ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात ने ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की, मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। आइंदा दिनों में फैसला कुन पेशरफ्त की उम्मीद है, अमन हमारी पहुंच में है। कराची के इलाके कयूमाबाद चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। अफगान तालिबान रजीम गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है, जबर का निज़ाम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये अपने मज़मूम मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान में ग़ुलामी का निज़ाम है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इनमें हैसियत के मुताबिक भी तफरीक है। इनके तमाम ज़ाब्ते आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान क़यादत पर ख़वातीन से ज़्यादती के इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें भी इस रजीम से महफूज नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद होता है जो काहिरा एलामिया के ख़िलाफ़ है। अफगानिस्तान जब तक भारतीय प्रॉक्सी बना रहेगा उसे इसी तरह का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अपने एक एक जवान की शहादत का जवाब किस तरह देता है, इन्हें बताएंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अफगान तालिबान को वार्निंग। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में कहा, भारत और इसराइल अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा तो अफगानिस्तान खुद मुख्तार रहेगा, ना खुशहाल। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़राए दाखिला को ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियाँ देने पर इत्तफ़ाक़। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन। मोहसिन नकवी की पोलैंड के हम मनसब और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहा फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया। और दुबई की सड़कों पर शोर शराबा करने पर कई नौजवानों की बाइक्स जब्त। रिहायशी इलाकों में शोर शराबा करने पर नौजवानों के वालिदैन तलब।